तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, KTV की टीम इस वक्त मौजूद है भुलेर गांव में, निज़्द फूल नगर। ये पंजाब का इलाका है और KTV की टीम यहां पर मौजूद है। चंद दिन कबल यहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर कादियानी नेटवर्क के अफराद ने जो एक मुसलमान हैं सदीक साहब, उनके ऊपर हमला किया और इस हमले के अंदर उनको फायर लगे और उनको ज़ख्मी किया गया। और कहा जाता है कि ये जो कादियानी नेटवर्क के जो अफराद हैं ये इंतहाई बाअसर हैं और इससे पहले भी उन पर कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इंतहाई बाअसर होने की वजह से उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जो गिरफ़्तारी है वो भी नहीं कर रहे और किसी किस्म की कानून के हवाले से जो कार्रवाई है वो भी अमल में नहीं लाई जा रही। किस्सा कुछ यूँ है कि यहाँ कादियानी नेटवर्क की एक इबादतगाह मौजूद है, जहाँ पर मुबैना तौर पर शायर इस्लामी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर मेहराब हैं, गुंबद हैं। कहा जा रहा है कि चंद चीज़ों को तो वहाँ से हटा दिया गया इन वाक़यात के बाद, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं इबादतगाह के अंदर भी और मौजूद हैं कि जहाँ पर शायर इस्लामी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पाकिस्तान की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक कादियानी शायर इस्लामी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। ये जो वाक़या पेश आया इसके हवाले से जानेंगे कि इस वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, ये वाक़या क्यों पेश आया और ये जो कादियानी नेटवर्क है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ इस इलाके में क्या सरगर्मियाँ हैं। KTV की टीम इस वक्त मौजूद है भुलेर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्टी साहब, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं, जिसमें मुबैना तौर पर कादियानियों की तरफ से सदीक साहब पर फायरिंग की गई। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। सबसे पहले तो इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आप ये बताएँ कि हमारे नाज़रीन को कि इस वाक़े का बैकग्राउंड क्या है और असल में ये वाक़या क्यों पेश आया, और ये ज़रा तफसील से सारा इसको ज़रा बयान करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़े का बैकग्राउंड ये है जी, इन्होंने ना इधर कादियानियों ने एक मिर्ज़ा वाड़ा बना रखा है, यानी उनकी इबादतगाह जिसको इन्होंने अपनी मस्जिद की वो जो है ना शक्ल दे रखी है, जो कि इनको हमारी जो आइन के मुताबिक अलाउ नहीं है। जब हमें पता चला कि ये चीज़ें तो इनको अलाउ नहीं है, हमने एक एप्लीकेशन दी सदर फूल नगर थाने में कि ये इनको अलाउ नहीं है, जो कानून में है वो इनको करें। तो जब वो एप्लीकेशन दी, वो मामला चला, इधर SHO साहब आए, फिर हम DPO साहब के पास कसूर गए, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये ना 21 दिन के अंदर अंदर ये हम इनका कुछ करेंगे। उसके बाद 21 दिन अभी आए ही नहीं, तो जब उनको ये पता चला, ये रंजश उन्होंने रख ली हमारे ऊपर। उन्हें ये मेरे भाई रऊफ़ हैं, इनके ऊपर इनको उठा लिया, उठा के ले गए, बहुत तशद्दुद किया। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, FIR भी मौजूद है। उसमें पुलिस ने बस वो ऐसे ही हुआ कि वो मुकदमा चलता रहा, बाद में वो बेलें अंटैरम बेलों पे चले गए। अंटैरम बेलों के बाद वो बेलें कन्फर्म हो गई, कुछ भी ना बन सका। उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा हमारा क्या हो गया, हमने आगे ऐसा किया है, हमारा क्या हो गया। अब ये 8 माह पहले की बात है। अब ये 8 माह बाद उन्होंने फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम अपने घर के बिल्कुल करीब, अपने घर के पास ही बैठे थे। हमने अपने घर में घुसकर वो अपनी जानें बचाई हैं। एक हमारा साथी जो है वो ज़ख्मी हो गया है। तो आगे देखें, ये इंशाल्लाह कानून को हमें तवक्को है कि हम तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसमें कानून हमें जो है ना कोई रद्द-ए-अमल कानून के तौर पे हम चल रहे हैं कि जो कानून करता है वो ठीक बात है, दुरुस्त बात है। सही है। अच्छा, ये जो ज़ख्मी हुए हैं सदीक साहब, ये इनका आपके साथ क्या रिश्ता है और आप लोग कहाँ मौजूद थे? वो भी हम अभी उस जगह पे भी चलते हैं जहाँ पर ये हमला किया गया, और उनका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, बरादरी है या क्या है? और दूसरा ये भी बताइए कि ये जो वाक़या हुआ है, जो अभी हमला करने का, तो उस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, ये भी ज़रा तफसील से बताएं। जी, हम अपने घर के आगे ना बैठे हुए थे, अपने घर के पास बैठे हुए थे। ये रऊफ़ साहब हैं, इनके घर के ना पास, ये मेरे कज़न हैं। हम उधर बैठे हुए थे, ये 2 आदमी हैं मोटरसाइकिल बाइक पे। इन्होंने आके पिस्टल इनके पास थे, गन्ने पास थी। इन्होंने प्लान किया हुआ था पहले से, हमें ढूंढ रहे थे पहले से, जैसे एक प्लान होता है ना, प्लान के तहत हम अपने देखो इंसान घर से कहाँ जाए, बाहर से तो घर आ जाता है, घर से कहाँ जाए। हमारे घर में बिल्कुल जो जब मौजूद है, जो अपना SHO साहब आए हैं, उनको दिखाया सारा मौका। हमारे घर में वो फायरिंग भी लगी हुई है, वैसे ही निशानात भी हैं, वो आप भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे, तो ये आए हैं, इन्होंने आके हमला कर दिया हमारे ऊपर।
सही। अच्छा, ये जो ज़ख्मी हुए हैं बताया जा रहा है कि ये आपके मेहमान थे यहाँ पे? जी, ये मेरे मेहमान थे। इनको ना इधर एक हमारे पास हकीम साहब हैं, उनसे ना इनका वो चोट लगी हुई थी सर में, वो ट्रीटमेंट के लिए आए थे। सही। जी। अच्छा, नदीम साहब, कुछ लोगों का ये ख़्याल है, हमने ये सुनने में हमें ये आया कि ये जो मामला है आपका सारा, ये ज़ाती नौइयत का है और इसकी असल वजह ये नहीं है, कोई मज़हबी मामला नहीं है, या ये कहा जा रहा है कि बाज़ लोगों की जानिब से कि ये जो है ना, ये कोई इस्लाम और कादियानियत का मसला नहीं है, ये इनका कोई ज़ाती रंजिश मामला है और उसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, ये बात ये है कि अगर ज़ाती कोई होता तो ये जब ये हमने मीनारों की बात की तब उससे पहले तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन होती, या कोई हमारा अगर कोई ज़ाती होता। जब ज़ाती मामला तो होते हैं तो ज़ाहिर है दो बंदे लड़ते हैं, दूसरे को भी चोटें आती हैं, कोई मामला तो होते हैं। ऐसा आज तक कोई इशू नहीं है और ये हम अरसा दराज से यहाँ एक साथ ही रह रहे हैं, हमारा आज तक कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं है, हम पुरसुकून रह रहे थे। फिर देखें जी, अगर ज़ाती कोई भी होता, कोई थोड़ा सा भी इशू ज़ाती होता तो हमारा जब भी टैग ये करते हैं, यही करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो अमन चाहते हैं, हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के। देखें ना, तो इनका ये मुल्क है, ये तो फसाद चाहते हैं, ये तो कादियानी, ये तो काफिर हैं, इन्होंने तो फसाद चाहना है ना जी। हम तो फसाद नहीं चाहते, हम तो एक अमन पसंद हैं, हम अमन चाहते हैं। हम ये कहते हैं जो कानून हमारा इनको इजाज़त देता है वो ये काम अपना करें, जो शरई कानून इनको इजाज़त देता है वो ये काम करें, हम मना नहीं करते बिल्कुल भी। तो जो कानून इजाज़त नहीं देता वो काम ये ना करें। यहाँ ये कुर्बानी करते हैं, जमात कराते हैं, अजान पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। अगर वो रऊफ़ ने थोड़ी सी बात उठाई है तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई बात उठाता है तो उसको गन्नों के साथ मुकाबला करते हैं, गांव में कहते हैं जो भी कोई बात करेगा उसको हम उठा लेंगे, मैं थानेदार हूँ, कानून क्या करेगा, मैं कानूनदान हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कादियानी जो अफराद हैं वो कितनी तादाद में और कब से आबाद हैं यहाँ पे? ये बात तो काफ़ी देर से हैं, तादाद कम से कम वो 50 लोग हैं, कम से कम 50 लोग हैं मैक्सिमम। तो वो एक साथ ही निकलते हैं, जब भी निकलते हैं हजूम की एक जुलूस की शक्ल में, गन्ने पास होती हैं, पूरा गांव में वो खौफ वरास है। जैसे अब उन्होंने फायरिंग करके हमारा आदमी ज़ख्मी कर दिया है, हमारा कोई बंदा बाहर नहीं निकलता। अब हम तो बहुत परेशान हैं और हुकूमत से ये हम चाहते हैं, अपील भी करते हैं कि इनका कुछ किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि हमने पहले भी कई वाक़यात में देखा कि इस जहाँ पर कादियानियों की जानिब से मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात किए जाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमने ये उसमें ये देखा कि उसके पीछे उनको सपोर्ट करने के लिए जो कादियानी पूरा नेटवर्क है, इनकी जो पूरी जमात है वो इनको फंडिंग भी करती है और पीछे से जो है वो इनको हल्लाशेरी भी देती है, वो करवाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरे इल्म में ये बात आई थी जब ये पहले मामला बना था ना, इसके इनका सरकोप इधर दाऊद, उसने कहा जी मुझे 11 लाख रुपया मिल गया, हमारा कौन सा घर में पैसा घर से लग रहा है, तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम गन्ने भी हमारे पास काफ़ी हैं, अपने लोगों को कहता है, गोलियाँ भी काफ़ी हैं, जैसे मर्ज़ी करो, हमें फंड मिलता है, हमें कोई इशू नहीं है। तो हमने तो जो कुछ करना अपने से करना है ना जी। तो हम तो कोई मज़ामत कर ही नहीं ना रहे जी। जब ये हमला करते हैं हम तो घरों में जाके अपनी जानें बचाते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है कि अब उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर जो सदीक साहब हैं उनके ऊपर जहाँ हमला किया गया। जी आइए। जैसा कि एनी जो शाहिदीन हैं उन्होंने बताया कि हम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर कादियानियों की जानिब से मुसलमानों पर हमला किया गया, और ये सामने बिल्कुल रऊफ़ साहब का घर है जिन्होंने कादियानी इबादत गाह पे से शायर इस्लामी को महफूज करने के लिए दरख्वास्त दी। ये बताएं नदीम साहब कि इस सारा ये जो वक़ूआ हुआ उसका बताएं कि कादियानी किस जगह से आए और आप लोग कहाँ पर बैठे हुए थे उस वक्त? जी, हम यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने आके बाइक लगाई और वो फायरिंग शुरू कर दी। जी ठीक है, उसके बाद किस तरफ को गए? वो इस तरफ गए हैं, वो फायरों के निशान इधर मौजूद हैं, हमारे ये लगे हुए हैं साथ, वो अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो वो निशानात मौजूद हैं। हम घर में घुस के हमने जानें बचाई हैं। वो काफ़ी लोग थे, तकरीबन 12-13 लोग थे, वो जो उनके पास गन्ने थी, पिस्टल थे। उन्होंने कहा कि सीधा फायर मार, फिर हमें सीधा उन्होंने फायर, पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की है, नीचे फायरिंग की है, फिर उन्होंने सीधा फायर, जब उन्होंने कहा ना स्टेट सीधा फायर मार, जितने भी मरते हैं मार दे, फिर उन्होंने फायर मार दिया। हमारा बंदा ज़ख्मी हो गया, हमने घर में घुस के जानें बचाई। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ साहब जिन्होंने कादियानियों की जो इबादत गाह पर गैर कानूनी तौर पर जो शायर इस्लामी का जो इस्तेमाल किया गया उसको रोकने के हवाले से सबसे पहले आज से 8-10 महीने पहले दरख्वास्त दी, जिसके बाद मुबीना तौर पर इनको भी कादियानी जो ग्रुप है कादियानी प्रोजेक्ट की जानिब से इनको भी ज़दोकोब किया गया और इन पर भी काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया। रऊफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि आपने कितना अरसा पहले दरख्वास्त दी
और उसका क्या बैकग्राउंड है, सारा पस मंज़र बताइएगा। इन्होंने अपने मिर्ज़वाड़ा जो बना रखा है, पहले तो इन्होंने वो सादा सा बनाया था, फिर बाद में इन्होंने उस पर आर्टिफिशियल मीनार लगाए, उसका मेहराब बनाया जो कि कानून के तहत और शरीयत के मुताबिक इनको इजाज़त नहीं है, ना इसको कानून इजाज़त देता है इनको, ना शरीयत में कोई इनकी इजाज़त है। इन्होंने जो खिलाफ़ कानून और खिलाफ़ शरीयत काम किया, फिर मैंने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, दोस्तों को बताया कि इन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है, तो हमने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी सदर थाना फूलनगर में। तो इन्होंने पुलिस आई, उस वक्त के आतिफ नज़ीर SHO थे, वो आए, उन्होंने उसका देखा और उन्होंने जो उनको पूछा तो उन्होंने कहा जी तुम खुद इसको गिरा दो। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्यों काम किया है कानून के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि इसको गिराओ, तुमने क्यों किया है। उन्होंने कहा जी तुम इसको खुद गिरा लो, थानेदार को उन्होंने कहा हम ये तुम्हारा और रब के दरमियान मामला है, तुम गिराते हो तो गिरा दो, हमने नहीं गिराना। उन्होंने फिर DPO के पास चले गए कादियानियों ने जब DPO के पास गए, उन्होंने कहा जी हम बड़े सुकून और इत्मीनान से रह रहे हैं जी, ये जो SHO साहब हैं हमें तंग करते हैं, लिहाजा हमारी जो है ना मदद की जाए, हमको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो DPO साहब ने कसूर हमें बुलाया, हम गए उधर से, उन्होंने 1 माह का टाइम लिया, लेकिन उनको 21 दिन का टाइम मिला, 3 हफ्ते का DPO साहब ने टाइम दिया। इन्होंने कहा जी हम मेहराब भी ख़त्म कर लेंगे और मीनार भी उतार देंगे। उसके बाद इन्होंने नाम तो मेहराब ख़त्म किया, मेहराब के इन्होंने पीछे दीवार खड़ी कर दी, मेहराब ख़त्म नहीं किया। और जो मीनार थे उन्होंने वो पहले अकेले थे, अलग अलग थे, बाद में उन्होंने इकट्ठा करके उनको उनके आगे वो ला दी फाइबर शीट, बिल्कुल ख़त्म नहीं किए। जो बाहर का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, वो भी हमारी मस्जिदों की तर्ज का उन्होंने बनाया है। तो इस वजह से उन्होंने 1 माह बाद मुझ पर 7 दिसंबर को मैं खबरें सुन रहा था उधर दुकान में, तो उन्होंने लड़का आया, उसने मुझ पर आके हमला किया। तो मेरे भी 2-3 दोस्त थे वहाँ, उन्होंने छुड़ा दिया। उसने कॉल की और काफ़ी कादियानी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। हमने थाने में दरख्वास्त दी, इतला दी, 15 कॉल की। तो दूसरे दिन हमारा उधर टाइम था, SHO साहब ने बुलाया 9 तारीख को हमें कि 3 बजे जुमे के बाद आपने थाने में आना है, दोनों पार्टियों ने। तो मैं इधर अपने गांव में मौजूद था, मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था। 11 बजे इन्होंने फिर मुझ पर अटैक किया, 12-13 आदमियों ने मुझे उठाया रास्ते से और उठाकर अपने घर की तरफ ले गए, उधर जाके मुझ पर तशद्दुद किया। तो उसके दौरान हमने उनके ख़िलाफ़ FIR करवाई, बड़े ज़ोर लगाए। 10 दिन बाद FIR हुई। पहले तो हमारी बात ही कोई नहीं सुनता कि इन्होंने कहा जी ये ज़ाती लड़ाई है, हमारी मजहबी लड़ाई नहीं है। तो SHO साहब ने भी हमें दबाया, हम पर प्रेशर डाला कि तुम इसको मजहबी रंग दे रहे हो। तो खुदा गवाह है कि हमारी इनके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, सिर्फ दीन की लड़ाई है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो इनको कानून और शरीयत हक़ देती है वो अपनी हदूद में रहें, हदूद को तजावज़ ना करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम इस वक्त भुलेर गांव में मौजूद हैं। जैसा कि सुनने में आया कि जी ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक ज़ाती नौइयत का मसला है, तो हमने ये सोचा कि दीगर जो इस गांव के रहने वाले हैं उनसे भी मालूम करें कि ये जो वाक़या क्यों रोनमा हुआ और इसकी असल में वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन साहब और इनकी यहाँ पर आटा चक्की है, अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार चलाते हैं। यासीन साहब असल में ये बताएँ हकीकत में, और आप साथ साथ ये बताएं कि ये वाक़या क्यों पेश आया और असल में ये कोई ज़ाती इनकी आपस की लड़ाई है या इस्लाम ये कादियानियों की वजह से ये मामला पेश आया। ज़ाती नहीं है इनका, कादियानियों के जड़ा ना इन्होंने अपने मस्जिद के उत्ते इबादतगाह के उत्ते मीनार और मेहराब बनाए हुए थे, उन्होंने की वजह तो ये मामला चल रहा है। उस वजह तो जड़ा इन्हों का आपस में जड़ा ना झगड़ा हो गया। पहले इन्होंने कादियानियों ने मुसलमानों का बंदा कुटिया है बहुत शदीद, उन्होंने जड़ा ना दूसरा बाद दे विच फिर असला लैके आ गए ने, इन्हां ते हमला कर लिया। मैं इत्थे मौजूद सा, उन्होंने अपने फायरिंग वगैरह भी की है बकायदा। जब उन्होंने फायरिंग की तो आप यहाँ मौजूद थे? हाँ जी, वो लैके आए ने, हथियार वगैरह लैके आए ने, तो उन्होंने फायरिंग बहुत की इत्थे। अच्छा। हाँ जी।
जी, जैसा कि आप जान सकते हैं कि यासीन साहब जो कि इस इलाके के ही हैं, उनका भी यही कहना है कि ये मामला जो है ये कोई ज़ाती रंजिश का शाखसाना नहीं है। इसके पीछे मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो, जैसा कि हमने पहले भी देखा, कई ऐसे वाक़यात हैं पंजाब में, ये पसरूर का इलाका है, इसी तरह गुजरात का इलाका है, वहाँ पर भी हमने KTV ने कई मामलात ऐसे जो हैं उनको रिपोर्ट किया। बिल्कुल उसी किस्म का ये वाक़या लग रहा है जहाँ पर कादियानी जमात की ये मुनज़्ज़म कार्रवाई है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग़ुलाम सरवर साहब जो कि इसी गांव के रिहायशी हैं। ग़ुलाम सरवर साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़या है ये असल में इसकी क्या वजह क्या है, ये वाक़या होने की वजह है भी इन्हों की इतने मस्जिद है किसकी कादियानियों की, मतलब शुरुआत जितों हुई है वो मस्जिद के मीनार गिरान की वजह तो या महराब की वजह तो पिछे दीवार की वजह तो इतने मौलवी रऊफ अब्दुल रऊफ के नाल लड़े ने, मतलब इन्होंने ज़हनी तौर पर उन्होंने हिट किया इस तरह इस चपकलेशन की वजह तो। हालांकि शायद वो ना भी हो, कोई भी मुस्लिम हो सकता है, मैं भी हो सकता, बस यही वजह सारी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई ज़ाती इनकी आपस की लड़ाई है, कोई रंजिश है, ये कोई मजहबी मामला नहीं है, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, जेड़ा बंदा ये कह रहा है फिर वो ज़्यादा बेहतर जानता होता, जो मैं जानना है साड़ी नज़र च तो यही, और पट्ठियां का पैली का ज़मीन का कोई रौला नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ये मसला असल में मज़हब का ही है। हाँ, इंज ही लगता, बिल्कुल इंज ही। हमारे साथ इस वक्त बुलेर गांव के एक और अहले इलाका मौजूद हैं जिनका नाम मुनीर साहब है। मुनीर साहब, ये बताइए कि ये जो वाक़या पेश आया है जहाँ पर सिद्दीक साहब को फायर लगे, कहा जा रहा है कि ये कादियानियों की जानिब से ये हमला किया गया है, तो इसकी वजह क्या है असल में? ये कोई इनकी ज़ाती रंजिश है, ज़ाती अनाद है, ज़ाती मसला है, कोई ज़मीन का मसला या दूसरा, या ये इस्लाम और कादियानियत का मसला है? ये ज़ाती मसला नहीं है, इन्होंने अपनी इबादतगाह बनाई हुई है, उधर मीनार बनाए हुए हैं इन्होंने और महराब बनाया हुआ है। हमने इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है और वो झगड़े रऊफ साहब हैं, इनके गल पे इन्हें उठा कर ले गए, मारा है, उसके बाद दोबारा इन्होंने हमला किया है और कोई रंजिश नहीं है, ये कादियानी है इसलिए हमारे ये गल पे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं सिद्दीक साहब के पास, और सिद्दीक साहब को इस वाक़े के अंदर फायर लगे। कादियानी नेटवर्क की जानिब से ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है उसमें सिद्दीक साहब को फायर लगे और डॉक्टर ने इनकी हालत जो है वो ख़तरे से तो बाहर बताई है, लेकिन इनको रेस्ट का मशवरा दिया है। सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में पुरज़ोर तौर पर जो है वो मज़म्मत भी करते हैं और आपके साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। ये बताइए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया? सर जी, मैं दवाई लैन आया सिद्धर से, तो ये अगे आए इतने दवाई लैते आए हैं, तो इधर मेरे दोस्त बैठे ने, उन्हें मैनू आख्या बैठो पानी पियो, ये तो पानी पीन लग पाया। उधर दो आए ने ये बंदे मरजाइयां दे, उन्हें जी आते ही सैकल मोटर मारते, उन्हें जी फायरिंग कर दी जी साढ़े ते, मगर बंदियां ने आख्या मारो फायर नहीं, सीधे मारो फायर, सीधे मारो। उन्हें पिछा वेख्या पाँदे, उन्हें जिक्र मैंने फायर लग गया, मैं गिर गया उसे, मैंने पता ही नहीं है। वो बाद पिंड वाले लगाए ने चुकते मैनू तो अस्पताल। नाज़रीन, ये थे इस पूरे वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़। KTV की टीम की हमेशा से ये कोशिश रही है जहाँ पर भी कादियानी नेटवर्क की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के और तख़रीबकारी के वाक़यात पेश आते हैं, KTV की टीम वहाँ पर पहुँचे और आप तक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है उसको पहुँचाया जाए। ये जो वाक़या है, इस वाक़े के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि ज़ाती रंजिश की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर इस बात पर चंद सवालात जो हैं वो उठते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये ज़ाती रंजिश का मामला है तो ये वाक़यात जो हैं वो उसके बाद क्यों शुरू हुए, जहाँ पर मुसलमानों ने कादियानी नेटवर्क की जो इबादत गाह है वहाँ पर जो शायर इस्लामी है उसको ख़त्म करने के हवाले से जब दरख्वास्त दी, तो ये वाक़यात उसके बाद क्यों पेश आए, उससे पहले क्यों पेश नहीं आए? कहा जा रहा है कि जो कादियानी ये जो फैमिली है यहाँ पर कई दिहाइयों से आबाद है और इससे पहले यहाँ पर कभी भी कोई इस किस्म का मुसलमानों और कादियानियों के माबैन इस किस्म का मसला पेश नहीं आया। और फिर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये कोई ज़ाती रंजिश का मामला है तो इस ज़ाती रंजिश के मामले में हमेशा मुसलमानों ही को क्यों नुकसान पहुँचा, हमेशा से मुसलमानों ही को क्यों जुल्म का निशाना बनाया गया, हमेशा से मुसलमानों ही को क्यों दबाया गया? और फिर इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो मुसलमान हैं क्या इनके ख़िलाफ़ कभी कोई थानों में दरख्वास्त गई है?
इससे पहले कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है? जब हम ये देखते हैं तो उसमें भी हमें अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये हमें सामने बात आई कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि जो दूसरी जानिब जो कादियानी नेटवर्क के अफराद हैं वो यहाँ पर जराइम पेशा अफराद के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर दीगर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और उन मुकदमात में जो पुलिस के जो इदारे हैं और दीगर जो इदारे हैं उन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि उन कादियानी जराइम पेशा अफराद को FIR दर्ज होने के बावजूद गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर मैं जो मुतलका इदारे हैं और जो हुकूमत है उससे ये अपील करना चाहूँगा कि ये वाक़यात जो हैं और इन वाक़यात का बढ़ता हुआ तसलसल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हमें तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी सूरत हाल के ख़राब होने का मुतहम्मिल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस जैसे जो वाक़यात हैं वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जहाँ पर करोड़ों की तादाद में मौजूद मुसलमानों का जो हर तरीके का जो इस्तेसाल है वो कादियानी नेटवर्क की जानिब से किया जा रहा है। मैं यहाँ पर जो आलमी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको भी मुतवज्जा करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो मज़लूम मुसलमान हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों का नोटिस लें और ये जो मुसलमान हैं और इन जैसे जो दीगर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं जो कि कादियानी मज़ालिम का शिकार हैं उनको फ़ौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। और ये जो वाक़या है ख़ास तौर पर ये जो बुलेर गाँव में यहाँ पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पूरे वाक़ये की और कादियानियों की इस इलाके में जितनी भी गैर कानूनी गैर इस्लामी जो सरगर्मियाँ हैं उनका ख़ात्मा करना चाहिए। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ KTV की पूरी टीम को हसन राना के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।